गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? और हम कंटिन्यू चलते जा रहे हैं इस गौरी फार्मा में। और आज का हमारा एक टॉपिक है एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग। ये लिपिडेमिक ड्रग्स है, एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग्स है। और ये क्या होती है, क्यों यूज़ की जाती है, इसके बारे में हम कुछ देखने वाले हैं। ये रही हमारी ड्रग जिसका बड़ा प्यारा नाम है एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग। तो देख लेते हैं क्या होती है एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग। अगर बात कर लेते हैं, दिस टाइप्स ऑफ ड्रग हेल्प वुड रिड्यूसिंग लेवल ऑफ लिपिड्स। यह ड्रग लिपिड को कम करती है। क्या करती है? लिपिड को कम करती है। इन ड्रग्स को लिपिड कम करने वाली देख लेते हैं, इन ड्रग्स को लिपिड कम करने वाली ड्रग भी कहते हैं। और यह ड्रग लिपोप्रोटीन के लेवल को कम करती है। आगे आ जाते हैं, लिपोप्रोटीन के लेवल को कैसे कम करेंगी और ड्रग काम कैसे करती है देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। एक्चुअल में ना यहाँ पूरा गेम होता है टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल दो टाइप के होते हैं, जैसे आप एक देखोगे, एक एचडीएल होता है और एक एलडीएल होता है। ये रहा एचडीएल और एलडीएल। चलो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जूम करके आपको समझाऊंगा एचडीएल और एलडीएल के बारे में। अगर मैं बात करूँ एचडीएल के बारे में, जिसका नाम होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम में जाना जाता है और बहुत अच्छा इसे हम मानते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप देखिए ब्लड वेसल्स के अंदर अगर मैं एचडीएल की मात्रा होने पर किस प्रकार की कंडीशन बन रही है। ये जो हमारे पास ऐसे वाले डॉट दिख रहे हैं, ये हमारे पास में क्या है? ये गुड कोलेस्ट्रॉल के डॉट है। ये ऐसे जो हल्के से काले कलर के दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर मैं नीचे की ओर आता हूँ और आपको लेके चल लेता हूँ, तो यहाँ हमारे पास में एक एलडीएल भी होता है, जिसे कि हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं और इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए किसी भी प्रकार का काम का नहीं है। आगे आ जाते हैं, यहाँ से अगर मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ चल लूँ अगर मैं थोड़ा, कि जो हमारे पास में यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो वेसल्स हमारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर ये जो येलो येलो कलर का दिख रहा है, ये हमारे पास में बैड कोलेस्ट्रॉल है। और बैड कोलेस्ट्रॉल के बन जाने के कारण बहुत सारी बीमारियों को हम हमारे शरीर में क्या देते हैं? निमंत्रण देना चालू करते हैं। देखेंगे कि किस टाइप का निमंत्रण आने लगता है। आगे चल लेते हैं, बात करता हूँ मैं, आगे की ओर चलते हैं। हम आगे देख लेते हैं, अगर इस प्रकार की कंडीशन बन जाए तो ट्रीटमेंट में क्या क्या लिया जाता है और कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं। अगर कोई दवाई दी हुई है तो आप कैसे पता करोगे कि ये जो दवाई दी हुई है ये किस काम के लिए आ रही है। मेडिसिन का नाम लेते हैं, दवाई का नाम है लिपिटर। लिपिटर की बात कर लेता हूँ, लिपिटर फाइजर का है और लिपिटर के अंदर डला हुआ है एटोरवेस्टेटिन। ये जो एटोरवेस्टेटिन डला हुआ है, ये एटोरवेस्टेटिन क्या करता है? हमारी जो लिपिड की क्वांटिटी है इसको मैनेज करने का काम करता है। अगर डोज की बात करूँ तो 40 mg जो है ड्रग है, ये दिन में एक बार लेनी है। कितने बार? एक बार। आगे चल लेते हैं, आगे और देख लेते हैं। हमारे पास में जो दवाई का नाम है सिमोटिन। सिमोटिन दवाई रखी हुई है जिसमें सिमावेस्टिन डला हुआ है और इसका जो डोज है 10 mg, दिन में एक बार का डोज है, हमें दिन में एक बार इसे लेना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो दवाई है हम सिर्फ एक नॉलेज पर्पज से पढ़ रहे हैं, इसके बारे में डोज कितनी लेनी है, कितनी देनी है, ये सब अकॉर्डिंग टू पेशेंट सेट किया जाता है और ये सब कुछ आपको आपका डॉक्टर ही बता पाएगा। यहाँ हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं सिर्फ एक नॉलेज के लिए स्टडी कर रहे हैं। आगे आ जाते हैं, हमारे पास में लिखे हुआ है प्रवास्टेटिन। प्रवास्टेटिन के पास में आ जाता हूँ, तो इसमें प्रवास्टेटिन सोडियम डला हुआ होता है और इसका जो डोज है 40 mg, दिन में एक बार। दोस्तों या मित्रों और गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे गौरी फार्मा चैनल पर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में स्टडी कराई जाती है, जिससे कि बच्चों को समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। बहुत पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। पढ़ाई है जहाँ, डरना क्या वहाँ। पढ़ाई है जहाँ, डरना क्या वहाँ। आगे आ जाते हैं, अगली हम दवाई का नाम लेते हैं लोवास्टेटिन। लोवास्टेटिन में अगर चल लेते हैं तो लोवास्टेटिन में लोवास्टेटिन ही डला हुआ होता है और इसका 20 mg ओडी दिन में एक बार लेते हैं। आगे चल लेते हैं, और हमारे पास में पिटसेप-2 नाम की दवा होती है और पिटसेप-2 के पास जब चलते हैं तो इसमें पीटावेस्टेटिन डला हुआ होता है। आप देख रहे हो कि लास्ट में टीन आ रही है। टीन जितने भी आ रहे हैं ये क्या है? लिपिड्स को कम करने के लिए उपयोग में लाई जाती है और बैड कोलेस्ट्रॉल को निकालने के लिए काम में ली जाती है। डोज की बात कर लूँ, 2 mg ओडी दिन में एक बार 2 mg लेना है। फिर अब कन्फ्यूजन ये आ रहा होगा कि जब इतनी सारी दवाइयाँ थी तो ये
सभी की सभी जब एक ही लिपिड्स को कम करने के लिए काम कर रही है, उसको मैनेज करने के लिए काम कर रही है, तो फिर हम इतनी सारी दवाइयाँ क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए क्या होता है, हर दवाई का लेवल और कैटेगरी अलग होती है, और जो दवाइयाँ सेट करते हैं डॉक्टर अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड के हिसाब से होता है कि पेशेंट को क्या देना है। इसलिए हम ये सब हमारे नॉलेज के लिए पढ़ते जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे और आपके बहुत हेल्पफुल रहे होंगे, और आप इसे बिल्कुल शेयर करिए, नॉलेज को पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार डबल एनर्जी के साथ।